रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, कुछ भी करो लेकिन इमरान खान साहब को किसी तरीके से नाकाम बनाओ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है अपोजिशन की सफ़ों के अंदर। मुसलसल मुलाकातें की जा रही हैं बिलावल की, मौलाना से, फिर शहबाज शरीफ से, फिर इसके अलावा राब्ते हो रहे हैं लंदन में भी नवाज शरीफ के साथ, और भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को नाकाम बनाओ और किसी तरीके से उनको वज़ीर आज़म से जो है वो उनको हटाया जाए। इस वक्त नाज़रीन अपोजिशन की सफ़ों में क्या चल रहा है, आर्टिकल 91 के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं और ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है। एक मफरूज़ा गर्दिश कर रहा है कि जो जाने वाला है उसने जो है वो जाते जाते अपना जो काम था वो कर दिया है। ये जाने वाला कौन है और उसने जाते जाते क्या काम कर दिया है, और ये जो काम है ये किसको फायदा देगा, किस तरह से सारे का सारा जो गेम है वो घंटों के अंदर नाजरीन तब्दील होता जा रहा है, उल्टता जा रहा है। इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन ये जो इनका आर्टिकल 91 है, इस हवाले से आपको मैं तफसीलात बता दूं। तो इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों में ये चल रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 91 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। पहले इस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो आर्टिकल है नाजरीन, आर्टिकल 91, और इसकी जो शिक है वो है 7। इसके तहत नाजरीन ये मैं सारी आपको सुनाता हूं कि वज़ीर आज़म उस वक्त तक अपना मनसब बरकरार रखेगा जब तक सदर मुमलिकत ये समझते हैं कि इनको ऐवान का एतमाद हासिल है, और जब सदर को ये महसूस हो जाए कि पीएम ऐवान की अक्सरियत खो चुका है तो वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करेगा और पीएम से कहेगा कि वो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे। तो ये नाजरीन आर्टिकल सुनने के बाद आपको गेम जो है वो समझ आ गई होगी कि अब क्या चल रही है गेम इमरान खान साहब के खिलाफ। मामलात ये किए जा रहे हैं कि इतनी चीज़ों को ख़राब करो, इतना जो है वो प्रेशराइज करो कि जो सदर मुमलिकत हैं वो मजबूर हो जाएं कि इमरान खान साहब को वो ये कहें, और इजलास बुलाएं और इमरान खान साहब को कहें कि अब आप खुद एतमाद का वोट हासिल करें, बजाय इसके कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो 172 वोट अपोजिशन ने, चूंकि अगर वो लेकर आते हैं अदम एतमाद की तहरीक, तो 172 वोट उन्हें जो है वो हासिल करने पड़ेंगे, उस तहरीक को हासिल करने पड़ेंगे, अदरवाइज तहरीक नाकाम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये कार्रवाई करते हैं, सदर मुमलिकत इजलास बुलाकर इमरान खान साहब से कहता है, तो उस सूरत में क्या होगा, इमरान खान साहब को 172 वोट हासिल करने पड़ेंगे, जैसा कि पहले हुआ भी था। इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट हासिल किया था और उन्होंने 178 वोट जो थे वो असेंबली से हासिल किए थे। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि सदर मुमलिकत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो भला ऐसे क्यों करेगा। अब ये असल जो है वो बीच में गेम है और अपोजिशन जमातें इस वक्त यही कर रही हैं। सबसे पहला किस तरीके से प्रेशर डाला जाएगा, एक तो इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको दूर करके, इत्तेहादी जमातें दूर हो जाती हैं तो जो 172 का या जो 178 वोट इमरान खान साहब ने हासिल किए भी थे वो फिगर वो लूज कर जाते हैं, और खुद ब खुद वो तकरीबन कोई 165 170 के दरमियान वो आ जाते हैं। तो जब एक तो इत्तेहादी जमातें आपसे दूर हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर नाज़रीन उसमें बिल पेश किए जाने थे, किसी तरीके से अपोजिशन ये चाह रही है उन बिल्स को उसको नाकाम बनाया जाए और उस बिल को जो है वो पास ना होने दिया जाए। और अगर वो बिल पास नहीं होता तो उससे भी क्या होगा कि जो हुकूमत है वो अपनी अक्सरियत चूंकि खो चुकी है पार्लिमान में, और दूसरा ये जो इत्तेहादी हैं इनको दूर कर दो इमरान खान साहब से, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक प्रेशर पड़ेगा। और फिर जो है चूंकि ये आइन का आर्टिकल है तो जो सदर मुमलिकत साहब हैं वो खुद ये इजलास बुलाएंगे। बल्कि नाज़रीन मेरी तो राय यहां तक है कि अगर इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि उन्होंने इत्तेहादियों को भी जवाब दे दिया है, पैगाम पहुंचा दिया है कि आपने अगर हमारे साथ आना है तो भी बताएं, नहीं आना तो भी बताएं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिल चुका है। इसके अलावा अपने कारकुनान को भी इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा चुका है
कि पीर वाले दिन आपने जो है वो एक तो इस्लामाबाद नहीं भी छोड़ना, और पीर वाला जो दिन है वो आपने जो है वो यहीं पर ही रहना है। और उनको बुलाया भी जो है वो जा चुका है, यानी कि अपने अरकान असेंबली को भी वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, यानी कि इमरान खान साहब इस वक्त बड़े जारहाना मूड में हैं। और अगर ये चीज़ हो जाती है, इत्तेहादी उनके साथ नहीं रहते या ये बिल पास नहीं होते, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि वो खुद पार्लियामेंट में आए, और जिस तरह से उन्होंने पहले किया था अब भी वो ये चीज़ करें और एतमाद का वोट हासिल करें। और इस सिलसिले में 172 वोट उन्हें हासिल करने पड़ेंगे, और अगर उनके अपने अरकान और इत्तेहादी उनके साथ नहीं होते तो फिर इसमें ऑब्वियसली वो ये जो तादाद है मुतलका वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त जो ज़्यादा गौर चल रहा है अपोजिशन का वो ये चल रहा है, क्योंकि पहले एक प्लान आया था कि नहीं हम लेकर आएंगे अदम एतमाद, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का भी उनकी जानिब से खुर्शीद शाह का जो नाम सामने आ रहा था उस वाले से भी मैंने आपको डिटेल्स बताई। लेकिन नाज़रीन, ये पल पल जो चीज़ें हैं कुछ घंटों, क्योंकि मुलाकातें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से राब्ता हुआ है, लंदन में जिस तरीके से मामलात देखे जा रहे हैं उस तरीके से जो स्ट्रेटजीज हैं वो अपनी बनाई जा रही हैं। और अब ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि बजाय हम 172 वोट लें, हम प्रेशर डालते हैं कि इमरान खान साहब 172 वोट जो हैं वो हासिल करें। तो ये इस वक्त जो है वो मामलात चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और बड़ा एक अहम मफरूज़ा है, एक अहम थ्योरी जो है वो चल रही है, उस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात जो है वो बता दूं। वो ये है कि जाने वाले ने अपना जो काम है वो कर दिया है। अब जाने वाले से क्या आप समझे कि ये कौन जाने वाला है? ये जाने वाले का जो इशारा है वो किया जा रहा है जनरल फैज साहब की जानिब चूंकि उनका जो गालिबन 20 नवंबर तक उनकी डेट है, उसके बाद उनका तबादला हो जाएगा, DGISI जो है वो नए आ जाएंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट या जनरल फैज साहब के थ्रू अभी इमरान खान साहब के साथ है, तो वो अब क्या कर रही है कि इत्तेहादियों को वो खींच रही है कि वो इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे, इनसे दूरी वो नहीं अपनाएंगे। और अब जाहिर सी बात है, अगर वो फिर इमरान खान साहब के साथ ही रहते हैं तो फिर इसमें कोई वो नहीं है कि जो एक एतमाद का वोट है या जो एक अक्सरियत खोने का है 172 से कम, तो वो फिर मतलूबा जो नंबर गेम है वो इमरान खान साहब के पास पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत अहम तफसीलात हैं। मामलात मज़ीद आगे किस तरफ चलते हैं, इस हवाले से बहुत अहम जो तफसीलात सामने आती रहेंगी उससे आपको आगाह रखते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल की जो ये सिचुएशन है, ये जो आर्टिकल का जिक्र किया जा रहा है 91 और इसकी जो शिक है 7, इस वक्त फोकस ये है। और मेरे ख्याल से ये अपोजिशन इस वक्त एक अच्छा ही कदम उनकी जानिब से, जो पहले वो कह रहे थे कि हम में एतमाद करेंगे, फिर अब इस चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है। तो देखते हैं इस वाले से अपोजिशन जो है वो मज़ीद क्या फैसले उनकी जानिब से आते हैं, उस वाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए।